ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोमर्स, पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को समझने के बाद अब हम लोग कुछ एग्जांपल पॉलीमर्स का अभी याद रखते हैं। चैप्टर का इनिशियल स्टेज है, अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट ही किए हैं चैप्टर को, तो कुछ एग्जांपल अभी पॉलीमर्स का हम लोग याद रखते हैं। तो एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स, एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का एग्जांपल कैसे हम लोग याद रखेंगे कि पॉलीमर्स का क्या क्या नाम हो सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, प्राण बेकार में, बेकार में। P स्टैंड फॉर पॉलीथीन, R स्टैंड फॉर रेयन, A स्टैंड फॉर अक्राइलॉन, N स्टैंड फॉर नाइलॉन, BA स्टैंड फॉर बेकलाइट और ME स्टैंड फॉर मेलामाइन। तो कुछ पॉलीमर का एग्जांपल अभी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, कुछ मोनोमर्स का अगर आप एग्जांपल याद रखना चाहते हैं तो एग्जांपल ऑफ मोनोमर्स, अभी बस एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पॉलीमर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें मोनोमर और पॉलीमर का नाम पता होना चाहिए। तो मोनोमर क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ इंपॉर्टेंट मोनोमर्स के एग्जांपल जो चैप्टर जो आपके एग्जाम में रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। कैप्रोलैक्टम, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड। तो ये सब कुछ मोनोमर्स के एग्जांपल हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स से कंबाइन होकर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमर्स एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स को डेफिनेशन को समझने के बाद आप इनके डिफरेंस को खुद से भी बता सकते हैं। तो इधर मैं ले लेता हूं मोनोमर्स और इस साइड में ले रहा हूं मैं पॉलीमर्स। इधर मैं ले लिया मोनोमर्स और इस साइड में ले रहा हूं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स पॉलीमर्स पॉलीमर्स। मोनोमर्स जहां पर स्मॉल यूनिट है, पॉलीमर्स वहीं पर आपका लार्ज यूनिट। मोनोमर्स लेस मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। पॉलीमर्स बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 100 और ग्रेटर देन या मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और मोनोमर्स तो एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे। मोनोमर्स में मेनली कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन पॉलीमर्स में कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स तीनों प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को समझने के बाद मोनोमर्स का एग्जांपल, पॉलीमर्स का एग्जांपल, मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमर इज द स्मॉल यूनिट, पॉलीमर इज द लार्ज यूनिट। मोनोमर हैज द लेस मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल साइज का होने के कारण से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लार्ज साइज का होने से मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। मोनोमर एक सिंगल मॉलिक्यूल को कहेंगे, लेकिन पॉलीमर तभी कहेंगे जब 100 मॉलिक्यूल या 100 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा। मोनोमर्स में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पॉलीमर्स में आपका जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स बॉन्ड होता है। मेनली कोवैलेंट बॉन्ड होता है और रेयरली कुछ कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स भी प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग आगे अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग खुद देखेंगे कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहां पर वैन डर वाल्स फोर्स है। मोनोमर्स का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आइसोप्रीन,
कैप्रोलैक्टम और विनाइल क्लोराइड। और पॉलीमर्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ट्रिक के फॉर्म में, प्राण बेकार में, पी से पॉलीथीन, आर से रेयन, ए से अक्राइलॉन, एन से नाइलॉन, बी से बेकलाइट, एम से मेलामाइड। अब आप वीडियो पॉज करके मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, मोनोमर पॉलीमर के बीच का डिफरेंस और मोनोमर और पॉलीमर के एग्जांपल को खुद से रिकॉल कीजिए।